क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी किसी फिजिक्स के टॉपिक पे नहीं जाएगी। कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि सर एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ टिप्स दे दीजिए कि कैसे एग्ज़ाम में पढ़ा जाए। तो हम उसी को बेस मान करके आज अपनी जर्नी जो है एग्ज़ाम स्पेशल पर लेके चलेंगे। ये एग्ज़ाम स्पेशल केवल क्लास 10, 12 या के लिए नहीं है, बल्कि आप कह सकते हो कि इस समय सारे क्लास का लगभग एग्ज़ाम चलने वाला है और भविष्य में भी चलेगा। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए हमने एक एग्ज़ाम स्पेशल बनाया है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत बच्चे एग्ज़ाम से फियर करते हैं, डरते हैं, भागते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम से भागना नहीं आता। जैसे आप कोई खेल खेलते हो तो आपको खेल में बहुत मज़ा आती है, अच्छा लगता है, तो जितना अच्छा लगता है आप उतना अच्छा खेलते हो। तो आपको बता दूं मैं कि एग्ज़ाम भी एक प्रकार के गेम समझो, इसमें आनंद लो। आपको मालूम है अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था कि कार्य में आनंद लेने से उसमें कंप्लीटनेस आती है, परिपूर्णता आती है। तो आप जब इसमें आनंद लोगे तो आपको क्या है कि इसमें आनंद आएगा। आज मैं इस टॉपिक को 2-3 मैनेजमेंट में करूँगा, 2-3 तरीकों से आपका मैनेजमेंट करूँगा कि टाइम का मैनेजमेंट क्या करना है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको बता दूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें ये चलता हूँ कि एग्ज़ाम से आपको डरना नहीं, और एग्ज़ाम में नहीं डरने के बाद आपको करना क्या है। लोग भूल जाते हैं, लोगों को लगता है कि एग्जाम में पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, मेरा बहुत अच्छा नंबर आएगा। ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में लगातार पढ़ने से कैसे अच्छा नंबर आ सकता है? सबसे पहले तो आप अपने माइंड को जो है आराम दीजिए, मस्तिष्क को आराम देना सीखिए। जैसे आप दिन में काम करते हो, इसके बाद आप सो जाते हो, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, आप और अच्छे से काम कर पाते हो ना। इसी प्रकार से अपने मस्तिष्क को आराम देना है। आपको अपना टाइम टेबल इस प्रकार से बनाना है कि आपके मस्तिष्क को आराम मिले। पहले तो आपको बता दूं, मस्तिष्क को आराम देना आसान काम नहीं है। मस्तिष्क को आराम देने का मतलब है कि आप उस दौरान कुछ भी ना सोचें, जबकि ये बहुत कठिन काम है। ऐसा हो नहीं पाता कि आदमी सोचे ना, फिर भी उस दौरान कोशिश यही करनी है। नहीं कि ये पता चला कि हम मस्तिष्क को आराम दे रहे हैं तो हम टीवी देखना चालू कर दिए या मोबाइल देखना शुरू कर दिए, तो उससे मस्तिष्क को आराम कहाँ मिलता है? मस्तिष्क का आराम का मतलब है मेडिटेशन टाइप का, कि आप मेडिटेशन करो, उसमें कुछ भी ना सोचो, ये आपका मस्तिष्क का आराम होता है। दूसरी बात ये कि बच्चे डरते हैं, कहते मुझे सर याद नहीं हो रहा है, मुझे याद नहीं हो रहा है, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। ऐसा भी नहीं है। सबसे पहली बात है कि अपने माइंड की जो स्मरण शक्ति है, जो याद करने की क्षमता है, या जो भी आपको समझने की क्षमता है, इस पर भरोसा करो। जब आप किसी पे भरोसा करते हो ना, तो कोई क्या होता है, जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो तो कुछ बच्चे होते हैं कि कहते उनको टीचर बहुत डिनाई कर देते हैं, कुछ बच्चों को बहुत टीचर प्यार करते हैं। तो होता क्या है, जिस बच्चे को आप प्यार करते हैं या जिस बच्चे से आप कोई एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप बेटा ये काम करो, तो उसको लगता है कि सर मुझसे कह रहे हैं, मुझे आ रहा है, तो फिर वो काम करना शुरू करता है। आप बहुत अच्छे, जिसको कहा नहीं जाता है कि क्लास के सबसे बदमाश बच्चे को अगर मॉनिटर बना दिया जाए तो फिर वो बच्चा अच्छा हो जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी आ जाती है, तो उस चीज़ को समझने लगता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो बताने जा रहा हूँ, ये इसको बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कि बहुत बच्चे समझते हैं कि गड़बड़ी कहाँ से होती है, कहाँ से गड़बड़ी होती है। एग्जामिनेशन में बच्चे पढ़ लिए वो ढेर सारा, और कहते क्या, मुझे यह जानना जरूर, पॉइंट याद कर लो, बल्कि लिख लो कहीं। कहते हैं बच्चे, मस्तिष्क देखो आपको धोखा देता है। क्या करता है मस्तिष्क? आपको क्या करता है? धोखा दे रहा है। अब धोखा कैसे दे रहा है, देखो यहाँ से धोखा कैसे दे रहा है, इसको पॉइंट आउट कर लो। कैसे करोगे पॉइंट आउट? कहते बच्चे, मुझे यह जानना जरूरी नहीं है, अरे मुझे तो सब आता है, मेरे लिए कम महत्वपूर्ण है, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है, ये वाला अभी बाद में कर लूंगा, अरे ऐसे करूंगा तो हो जाएगा। यही दिक्कत है, यहां मस्तिष्क आपको धोखा दे रहा है, ये मस्तिष्क आपका धोखा दे रहा है। जैसे ही ये लैंग्वेज आपके पास है कि मुझे ये जानना जरूरी नहीं है, मुझे यह मालूम है, मेरे लिए कम महत्वपूर्ण है, ये जरूरी नहीं है, इसको आज पढ़ लेता हूँ, इसको कल पढ़ूंगा, या इसको नहीं पढ़ूंगा, छोड़ भी दूंगा तो काम चल जाएगा, बस यहीं पर आपका मस्तिष्क आपको धोखा दे रहा है। जिस समय आपका मस्तिष्क आपको धोखा दे, बस इसी चीज को ध्यान रखना कि आपको जैसे ये बातें आपके दिमाग में आए, समझ लेना कि आपका मस्तिष्क आपको धोखा दे रहा है। क्लियर बेटा? अब मैं आता हूँ दूसरे मैनेजमेंट पे। अभी मैं ज़्यादा लेक्चर देने के मूड में नहीं हूँ, वो लेक्चर देना होगा तो किसी और वीडियो में क्या है बता देना नीचे लिख करके, मैं घंटे 2 घंटे 3 घंटे आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना चाहिए साल भर।
अभी मैं साल भर पढ़ने का तरीका नहीं बताता, अभी मेरा चल रहा है केवल एग्जाम स्पेशल। एग्जाम स्पेशल कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम स्पेशल देखो, एग्जाम स्पेशल में पहले मैं आपको बताता हूँ उत्तर लिखने की टेक्निक क्या होती है। तो आप जान लो कि आपका ये जो होता है ना, जिससे आप लिखते हो कोई क्वेश्चन में कितना पृष्ठ लिखते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल पृष्ठों का नहीं होता। बहुत सारी किताबें बेकार पड़ी हुई हैं, ऐसी ही फेंकी हुई हैं, उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उस पर आपने लिखा क्या है। तो सवाल पृष्ठों का नहीं होता है, सवाल उस पर लिखे कंटेंट का होता है कि आपने क्या लिखा है। तो आपकी कॉपी जो है, जो कॉपी आप लिखोगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने 2 पन्ना लिखा कि 4 पन्ना लिखा कि 10 लिखा कि 15 लिखा। क्या लिखा ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा ये देखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि बच्चे क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते और आंसर देना शुरू करते हैं। 90% मामलों में ये पाया गया कि बच्चे बिना क्वेश्चन समझे लिखना शुरू कर देते हैं। 90%, थोड़ी बहुत 90% मामलों में पाया गया कि बच्चे क्वेश्चन समझते नहीं है, जबकि ये कहा गया है कि क्वेश्चन को समझ लेना ही समझ लो कि आपका आधा उत्तर हो गया, आधा आंसर हो गया। समझ गए बात? तो इस बात को ध्यान रखना कि पहले आप क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपकी कॉपी लिखते हो वो कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए, सजी हुई। जैसे आप किसी के घर जाते हो और चीजें बिखरी होती हैं तो आप क्या करते हो, अरे कैसा है, बड़ा गंदा कमरा है, बड़ा खराब घर है। लेकिन अगर सजी होती है तो कितना अच्छा लगता है, जैसे मॉल में जाते हो। तो इसी प्रकार से आपकी कॉपी सजी होनी चाहिए, या तो लाइन के ऊपर लिखना या तो लाइन के नीचे लिखना। तीसरी बात, अब देखो एग्जामिनर के सामने जब आपकी कॉपी जाती है तो वो क्या समझता है इसकी बात। जैसी कॉपी आएगी वैसा ही समझेगा। कहा गया ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका जो कॉपी जाएगी आपके सामने, उस कॉपी में कैसे लिखोगे, जो महत्वपूर्ण चीज है उसे अंडरलाइन कर दो, जो कंटेंट पूछा गया सिर्फ उसका जवाब दो, कचरा ना भरो। कचरा कॉपी भरने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। समझ गए बात? जो पूछा जाए केवल उसका जवाब दो। और इस तरह कोशिश करो कि हमारे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद एग्जामिनर को मेहनत नहीं करनी पड़े, उसे अपने आप समझ में आ जाए कि मैंने क्या लिखा है। उसको जितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो उतनी ही आपकी कॉपी को डिनाई करेगा, फिर वो जनरल मार्किंग करके चल देगा, ये लो या जाओ, हो गया काम। लेकिन अगर आप अपनी कॉपी सजा के रखोगे तो हो सकता है कहीं कहीं अगर आपकी डिनाई करना चाहता भी होगा तो आपकी डिनाई नहीं कर पाएगा। ये मैं परीक्षा में अधिक नंबर लाने के मंत्र बता रहा हूँ मैं आपको। समझ गए बात? मंत्र है ये। तो आप जान लो कि आपकी कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए, अंडरलाइन होनी चाहिए, अच्छे अच्छे पॉइंट आउट होने चाहिए। माने कुल मिला जुला के समझ लो कि सामने वाले एग्जामिनर्स को आपको तकलीफ नहीं देनी है, उसको कोई भी कष्ट ना हो, कोई पेन ना हो, तब तो आप जान लो कि आप सफल हो। अगर उसको पेन होगा तो आपको दिक्कत होगी। अभी मैं आज इस में बात करने नहीं आया हूँ, मेन मेरा पॉइंट आउट अब है। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा कि वो लंबी वीडियो बनाना इस समय खतरनाक है। अब देखिए आपका एग्जाम चलने वाला है। अब एग्जाम में मैं आपको टाइम का मैनेजमेंट बताता हूँ। जैसे आपकी किसी की 5, किसी की 6, किसी की 4, ऐसे सब्जेक्ट 6, 3 भी होते हैं, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। पहले मैं बता दूं कि अब आपके एग्जाम्स में कुल मिला जुला के 25 या 25 से लेकर 30 डेज या अलग अलग बचे हुए हैं, जिसके लिए जो भी बचा हो। अब मैं आपको बता दूं कि ये वो समय होता है जिसको आप लोग प्रिपरेशन लीव बोलते हो, तैयारी करने का समय। तो आप इस समय अपनी कोचिंग क्लास छोड़ दो, आपकी कोचिंग क्लास छोड़ दो। अब कोचिंग क्लास करने का टाइम नहीं है, नो ऑनलाइन नो ऑफलाइन, कोई कोचिंग क्लास करने का टाइम नहीं है। क्लियर? और स्कूल भी हो सकता है, अगर आपका स्कूल भी इंपॉर्टेंट ना हो, आप अपने स्कूल को भी इस समय क्लास आउट करो। माने कहने का समझ गए ना, मतलब क्या है कि समय आपको निकालना। जैसे आप समझ लो किसी शादी ब्याह में गए हो, खूब ढेर सारा खाना सजा हुआ है, खाएगा कौन? खाएगा कौन? आपका पेट भर जाएगा बिना खाए? नहीं ना। तो आपको खाना तो पड़ेगा, खाना आप ही को पड़ेगा। तो उस खाने के लिए आपको यहाँ पे क्या है, वक्त चाहिए पढ़ने के लिए। अब आप समझ गए कि आप सारा समय अपने पास निकालो। अब कैसे मैनेजमेंट करोगे? पहले तो आप जान लो कि कैसे मैनेजमेंट करोगे आप। मैं पूरे डे को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ कि करोगे क्या। सबसे पहले आप 4-4 दिन का शेड्यूल बनाओ। 4 दिन या 3 दिन, 3 डेज का भी हो सकता है, 4 डेज का भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं
3 to 4 डेज लिख देता हूँ, 3 to 4 डेज, ये सेटलमेंट है। अब आप जो सब्जेक्ट उतारते हो, मैं 3 सब्जेक्ट का कर रहा हूँ, आप 2 का भी कर सकते हो, 4 का भी कर सकते हो मेरे हिसाब से। अब आप करो क्या कि पहले पार्ट में यहाँ पर आप वो सब्जेक्ट लो जो थोड़ा लर्न करने वाला हो, मॉर्निंग में। कब? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आप जो है वो लर्न करने वाला हो। इसके बाद आप समझ गए होंगे यहाँ पर आफ्टरनून में, फिर इवनिंग में, इवनिंग में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सुबह के समय में क्या करोगे आप, लर्न करने वाला टॉपिक हो, और इसके पढ़ने का जो है 3 to 3.5 आवर का समय निकालते हैं, 3 to 3.5। अब होता क्या, 3 to 3.5 आप में करोगे आप कि पहले आप 2.5 से 3.5 या 3 तक, 2.5 से 3 तक आप वो चीज पढ़ो जो आप पहले का पढ़े हुए हो, माने रिवीजन। क्या करोगे? रिवीजन, रिवीजन करोगे, कोई नई चीज नहीं पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, क्योंकि आप जान लो आपकी सारी ताकत वही है जो आप पहले से पढ़े हो। अगर आप वो कर लिए तो जान लो सफल। अब प्रश्न ये उठता है कि कभी कभी कुछ चीजें छूट जाती हैं, उन चीजों के लिए आप हाफ एन आवर जो है वो आप निकाल सकते हो। किसके लिए? न्यू टॉपिक्स, न्यू टॉपिक के लिए आप निकाल सकते हो। क्लियर? न्यू टॉपिक। अब इसमें आप अपने हिसाब से रेस्ट ले सकते हो। जैसे आपने 3 to 3 आप छोड़ा, हम इस पूरे समय को 4.5 में डिवाइड करते हैं, 4.5 आवर। अब ये 4.5 आवर में से आप 1 आवर का रेस्ट ले सकते हो, 1 आवर का रेस्ट। अब ये 1 आवर का रेस्ट जो है ये आप डिसाइड करोगे कि मुझे इस बीच में ब्रेक लेना है, किसके बाद ब्रेक लेना है, किसके पहले ब्रेक लेना है। ये आपके पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कोई कोई बच्चा थोड़ा कम कम पढ़ के निकल पाता है, कोई कोई बच्चा थोड़ा देर से बैठ जाता है। या आपके घर की एक जो एक्टिविटी हो, खाना है, पीना है, तो ये करना है, वो करना है, तो ये सब सारी चीज़ों लेकर के वो आप अपने से आप निकाल सकते हो। क्लियर? अब यही काम तुम आफ्टरनून में करोगे। आफ्टरनून में जनरली सारे बच्चे कोशिश किया करो मैथमेटिक्स लगाने का। मैथमेटिक्स दैट इज द बेटर टाइम, क्योंकि आपको मालूम है आफ्टरनून में बहुत शांति भी रहती है और घर में बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं होता उस समय। मॉर्निंग में भी होती है, लेकिन मॉर्निंग में जो भोर में उठता है उसके लिए शांति होती है। 8 बजे के बाद थोड़ी सी हलचल हो जाती है, जब आपका 8 हो जाता है 8 o'clock, तो आपका थोड़ा हलचल हो जाती है। तो उसके बाद जो है आप मैथमेटिक्स जो है ये दोपहर में बहुत कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेट माइंड में लिखता ही वहाँ पे बहुत ही वैसे कंसंट्रेशन तो हमेशा होना चाहिए, सतर्क होने पड़े। अभी उसका एग्जाम्पल दूंगा। तो कंसंट्रेट माइंड से आप मैथमेटिक्स लगाना शुरू करो और वही रूल अपनाओ, अप्रॉक्स 3 आवर, अप्रॉक्स 3 आवर। लेकिन इसमें भी मैंने पहले कहा ना कि आप पहले लगाए हुए क्वेश्चंस को लगाओ, न्यू क्वेश्चंस नहीं लगाना है, एग्जाम के लिए न्यू क्वेश्चंस नहीं लगाना है। क्लियर? इसमें लगाओ, फिर हाफ एन आवर में आप कोई पेपर सॉल्व कर सकते हो, कोई न्यू क्वेश्चंस देख सकते हो ये। और थर्ड वाले पार्ट में आप थोड़ा सा जो है वो ऐसे सब्जेक्ट को ले सकते हो जो दिमाग को थोड़ा कमजोर दे, जिसे मतलब लो प्रेशर वाला सब्जेक्ट लेना आपका है। लो प्रेशर का सब्जेक्ट जब लोगे तुम यहाँ पे, तो चूंकि आपका क्या है थोड़ा थोड़ा गैप तो ले रहे हो, 1 आवर का रेस्ट यहाँ भी है। होता क्या है कि यहाँ पर जो है आपका इस समय तक दिमाग थक भी जाता हो। अगर आप सो सकते हो तो बहुत बेटर है। अगर आप सो लेते हो बीच में, अगर बीच में सो लेते हो तो यहाँ पे आप थोड़ा सब्जेक्ट और भी अच्छा चॉइस कर सकते हो। लेकिन अगर दिमाग थका होगा तो आप लो प्रेशर का चीज, क्लियर? और लो प्रेशर की चीज लेने पर इसके बाद फिर वही रूल अपनाओ, जितना भी आपके पास समय बचता है आप कोशिश करो कि ये 2 and 2.5, क्योंकि लो प्रेशर वाला सब्जेक्ट है तो बहुत कम समय नहीं लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम समय लगेगा। 2 and 2.5 इसमें भी आप इसको रिवीजन कर सकते हो और फिर यहाँ पर थोड़ा सा गैप कर सकते हो आराम करने की, क्योंकि अब समय कम है ना, वो थक गया है दिमाग में थोड़ा सा। तो आप इस समय बाद में फिर 1 आवर और निकाल सकते हो यहाँ। अब कुछ लोग के पढ़ने का तरीका क्या होता है कि कुछ लोग देर रात तक पढ़ते हैं, अब कुछ लोग मॉर्निंग उठ जाते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से
इसको एडजस्ट कर सकते हो। जो रात तक पढ़ते हैं वो इसको थोड़ा सा खिसका लेंगे इधर की तरफ और वो थोड़ा सा इधर नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, पर पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। मतलब मेन मेरा फोकस इस बात पे है, मेन मेरा फोकस इस बात पे है कि आपको करना क्या है इस समय। नो कोचिंग क्लास, नो क्लासेस, सिर्फ अपने आप को आपको फिर से एडजस्ट करना, दिमाग को कंसंट्रेट करके सतर्क होके। जैसे आप जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना सतर्कता, वैसे सतर्क से पढ़ना है, माने बहुत मन लगा के पढ़ना है इस समय एग्जामिनेशन पीरियड में। लिखने का तरीका तो मैंने बता ही दिया। अब करना क्या है आपको, सिर्फ टाइम का मैनेजमेंट करना है। और टाइम के मैनेजमेंट में कोशिश ये करो कि हर 3 to 4 डेज, 3 to 4 डेज में आप एक बार अपना सब्जेक्ट रिवीजन पूरा कर लो, सब्जेक्ट रिवीजन कर लो। और ये काम आप लगातार करो 3 to 4 डेज, 3 to 4 डेज। एग्जाम तक जाते जाते कम से कम 4 to 5 टाइम्स जो है वो रिवीजन हो जाए। अब जैसे एग्जाम का पेपर आएगा, अब जो पेपर रहेगा उसके 3 दिन पहले आप उसका रिवीजन करके एग्जाम दे दो। क्लियर? लेकिन अभी तो यही आपको करना है। और इस समय आप देश दुनिया से कोई मतलब बहुत नहीं रखना है आपको, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। एग्जामिनेशन में पूरी तरह से माइंड को कंसंट्रेट करिए। क्लियर बेटा? फिर और कोई मदद चाहिएगा तो हमको बताइएगा। ठीक, ये मेरे पास कोई बच्चों का फोन आया था कि सर एग्जाम का मैनेजमेंट बता दीजिए कैसे पढ़ना है। तो मैंने आपको ये बता दिया, आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, पर बेसिक फंडा वही है कि आप कॉपी अच्छे से लिखो, चीज़ों को अच्छे से दिखाओ, माइंड को कंसंट्रेट रखो, कोचिंग स्कूल इसमें छोड़ दो, नई चीज़ों को पढ़ने के लिए कम समय दो। जो ये मैं बार बार इतना जोर दे रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ, ध्यान देना कि नई चीज़ों को पढ़ने के लिए कम समय दो, जो पढ़ चुके हो उसी को सजाने की कोशिश करो। क्लियर? चलो इसी के साथ अपनी जर्नी हम समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। भगवान करे आपका एग्जाम अच्छा हो, आप भी चाहो तो आपका एग्जाम अच्छा होगा, मैं भी चाहता हूँ आपका एग्जाम अच्छा हो। इसके बाद हम लोग बाद में मिलेंगे। अब हमको एग्जाम के बाद ही तुम लोग मिलना देखते, तो इसमें कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचना कि सर ने बहुत, और ये भी वीडियो बार बार को देखनी होती है, एक बार 2 बार देख लिया वो देख लिया, बार बार कोई पॉइंट देखना तो थोड़ी दूर बढ़ा के देख लो। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। इस समय कोशिश ये करो कि अपने आप को सिमेट लो। ठीक है बेटा?